अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी लेस में कपड़े को डिज़ाइन। यहाँ पर जो इसका नेक का डिज़ाइन और इसके दामन का चाक दामन का डिज़ाइन जो है वो मैं डिज़ाइन कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने बनाना था चाक दामन का डिज़ाइन, तो उसमें से जो लेस बची थी उसी में से मैंने नेक पे भी डिज़ाइन बनाया है और बाकी जो लेस है वो आपके सामने है। ये वाली लेस मेरे पास है जो कि ये देखें इस तरह से डबल करने के बाद दो बाजुओं पे नहीं लगेगी, मतलब कम है इसकी चौड़ाई। तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि कभी कभी हमारी लेस बहुत ही हमें प्यारी लग रही होती है, हमने सेट को पूरा करना होता है, मतलब कमीज़ जो है इसके गले को दामन को इस तरह से पूरा करना होता है, लेकिन लेस जो है वो कम पड़ जाए तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि इसका करें क्या। तो यहाँ पर एक बहुत ही आसान तरीकाकार है, और भी डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं इसमें, लेकिन जो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 16.25 इंच जो है इसकी खुलाई है बाजू की, आगे से फ्रंट से बॉटम। अब इसके हिसाब से यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है। यहाँ पर बुकरम की जो खुलाई है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आपने लेनी है यहाँ पर अपनी लेस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो लेस है उसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं और यहाँ पर बुकरम भी मैंने 2 पीस ले लिए हैं। यहाँ पर एक पीस जो है ये देखें इस तरह से मैं लूँगी। अब यहाँ पर अंदाज़ा आपको ये होगा कि आपने इसको लेना कितना है बुकरम को। खुलाई तो इसकी बॉटम के अकॉर्डिंग होगी, बाजू के जितना बाजू आगे से खुला होगा, लेकिन आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि आपने जो भी बुकरम लेनी ना उसको आपने दोनों किनारे जो है ना उसको इस तरह से पैमाने की मदद से बिल्कुल सीधे कर लेने। बाद में इस तरह से लेस जितनी भी है, यहाँ पर 6 फूल आ रहे हैं लेस में, इसको आपने ये देखिए मैं 3 हाफ करके रख रही हूँ और यहाँ पर इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ कि बाजू पे ना ये इसका जो गोल सा दायरा है लेस का, ये इतना सा बाहर की तरफ निकला हो। और अब जो किनारी है उसकी अंदर की तरफ जो सुराख है वहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट सही जो हमारी बुकरम है कटे, और जब हम इसके किनारी को रख के लगाएं तो मसला ना हो। अब यहाँ पर इतना सा जो 3-3 सूत का जो मार्जिन है वो भी मैं लेस का छोड़ रही हूँ ताकि लेस जो है वो हमारी जॉइंट इसका इसके ऊपर रख के आसानी से लग जाए। अब यहाँ पर जो आपने इस तरह से बुकरम को लेना है कि पूरी चौड़ाई भी हो जाए लेस के अकॉर्डिंग, और ऊपर की तरफ जो 1.25 इंच का मार्जिन आपको नज़र आ रहा है ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। अब यहाँ पर आपने लेस का जो हमने खुलाई का निशान लगाया है वो लगा लेना है, और यहाँ पर अब मार्जिन हम ड्रा करेंगे इस वाली साइड पे। इस तरह से मार्जिन ये वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया, और ये साइड वाला मार्जिन हो गया। ये वाला कट करेंगे और ये वाला हम कट कर देंगे। यहाँ पर ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से हम कट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के बटन को क्लिक कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब आपको उसका नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। और इसके गले का डिज़ाइन और इसके दामन का डिज़ाइन वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूँगी हल्की सी झलक, ताकि अगर आप विज़िट करना चाहें तो वहाँ कर सकें। अब यहाँ पर अगर बिगनर्स हैं तो कैप को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से ये वाला जो हमने कट किया है फ्रेम, इसको पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बाद में नीचे की तरफ 1/2 इंच है, ऊपर की तरफ ये देखें ऊपर भी 1/2 इंच है, लेकिन साइडों से जो कपड़ा है हमने इस तरह से निकाल देना है मार्जिन को रखते हुए। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जहाँ से मैंने कैप निकाला था वो वाला एरिया कौन सा है और ये वाला ऊपर वाला एरिया है। अब यहाँ पर जो मार्जिन है उसको 1/2 इंच का रखने के बाद यहाँ पर जो कोने हैं इस पे हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब ये वाला कपड़ा जो ऊपर वाला कपड़ा है, अंदर वाले को हम कुछ नहीं करेंगे, कोई नहीं कट करना हमने। यहाँ पर बहुत ईजी तरीकाकार है स्टिच करने का। इस तरह से सिलाई लगा लें, ये देखें सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अगर ग्लू लगानी है ग्लू लगा लें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आपने बाजू लेना है, उसकी क्रीज बना लेनी, मतलब उसका दरमियान बना लेना। अब ये वाला डिज़ाइन आपने इसके फ्रंट के ऊपर रखना है, बाजू सीधा पड़ा है, डिज़ाइन आपको उल्टा पड़ा हुआ नज़र आएगा। आपने इसका भी दरमियान बना लेना जो आपने डिज़ाइन बनाया है। असल में ये आप कह सकते हैं कि ये जगह एक बना रहे हम अपनी लेस को यहाँ पर डिज़ाइन करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने कॉमन पिने लगा ली हैं और यहाँ पर जिधर जिधर मैं चौक लगा रही हूँ इस जगह पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई हमने कैसे लगानी है, बिल्कुल हमने यहाँ पर बुकरम के साथ लगानी है। और अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। आपके कमेंट से और आपके लाइक से जो है हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जो बहनें हैं घर पे बैठी सिलाई और कटाई सीख सकें आसान तरीके से।
अब यहाँ पर जो सारी सिलाई है ये देखें इजीली लग जाएगी। अगर बिगनर है फिर भी जब देखें डिज़ाइन बड़ा होना तो आप पिन्ने लगा लें ताकि आसानी से डिज़ाइन जो है वो बन जाए। पिन्ने लगाने के बाद ये देखें सिलाई लगा ली, यहाँ पर कट कर लिया मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था इसके अंदर। अब यहाँ पर जो है मैं कट लगा रही हूँ। जो आपकी सिलाई होगी आपने उसे एक सूत पीछे रखते हुए इसे कट लगाना है और यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो किनारों के पास होता है, कोने के पास, आपने नोक के पास जिसे कहते हैं, वो निकाल लेना और बाद में इस तरह से इस फैब्रिक को हमने सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से इसके किनारे जो है वो हम कैंची की मदद से जो है वो सीधे कर सकते हो, इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये देखें बिल्कुल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है जैसे हम कोई गला बनाते हैं। ये देखें इस तरह से। अब इस साइड पे हम इजीली तुरपाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक ग्लू है। ये देखें आपने फैब्रिक ग्लू ही यूज़ करनी है, आपने कोई दूसरी चीज़ें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। ये मेरे तजर्बे ही हैं जनाब जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ और मैं जो भी आपको बता रही होती हूँ बिगनर समझ के भी बता रही होती हूँ, आपको एक्सपर्ट समझ के डिज़ाइंस दे रही होती हूँ। तो इस चीज़ को इसलिए समझा करें और गौर से सुना करें, वीडियो को स्किप ना किया करें क्योंकि हर वीडियो में जो है मैं कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। अब यहाँ पर फैब्रिक ग्लू को आपने थोड़ा सा सूखने देना है, मतलब 3-4 सेकंड के लिए। बाद में किनारी इसके ऊपर रखते हुए ये देखिए हमारी जो लेस है कितनी परफेक्टली इसमें फिट आ गई है। इसी तरीके से अगर आप बुकरम को कट करेंगे तो आपकी लेस भी फिट आ जाएगी और आपका डिज़ाइन इजीली बन जाएगा। अब यहाँ पर लेस जो है देखें एडजस्ट भी होगी हमारी, और कम लेस का कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इसमें लेस कम थी, क्योंकि जो इसके चाक और दामन का मैंने डिज़ाइन बनाया है, इसके नेक का डिज़ाइन बनाया है, ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग लग रहा है जैसे। और मैं इस पर कोई और डिज़ाइन बनाना भी नहीं चाहती थी। यहाँ पर किनारी की सिलाई में लगा रही हूँ क्योंकि इसके चाक दामन पे फ्रंट पे ही बनाया गया है और लेस कुछ इस तरह की थी कि मुझे ये इसी तरह से आगे ही बाजू में लगानी थी, लेकिन लेस कम थी तो मैंने डिज़ाइन करना था तो सोचा ये छोटा सा एक जो शॉर्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि बहुत सारी बहनें जो घर पे बैठी सिलाई सीख रही हैं उनको फ़ायदा हो सके। और मुझे बताना है आपने कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको कैसा लगता है स्टिचिंग स्टेशन चैनल, आप लोगों को फ़ायदा पहुँचता है इससे कि नहीं पहुँचता, ये मुझे कॉमेंट करके लाजमी बताना। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप चाहें तो इसे 1 इंच पीछे भी रोक सकते हैं ताकि आप इसे जैसे हम बैक नेक बनाते हैं वैसे गुम सिलाई की तरह इसे बंद कर सकें आगे से। और यहाँ पर ये देखें ये खुला होने के बाद इस तरह से था और बंद होने के बाद इस तरह से लगेगा, बिल्कुल परफेक्टली ये बहुत खूबसूरत लुक आएगी। और मुझे याद आ गया कि मेरी कुछ बहनें मुझे कमेंट्स कर रही होती हैं यार फाइनल लुक दिखा दें आप ही, तो फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ, लेकिन उन वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर अगर रहेंगी तो आपको वीडियोज़ जो है वो मिलती रहेंगी। फुल लुक में जब कपड़ों के डिज़ाइन जो है पूरे होने के बाद दिखाती हूँ उसमें आपको फुल लुक जो है वो मिल जाती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल के बटन को क्लिक कर लिया करें। इससे फ़ायदा होगा ना कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी यूट्यूब आपको उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन भेजता रहता है। अब यहाँ पर ये देखें ये इसके नेक का डिज़ाइन है। अभी ये कंप्लीट नहीं था जब मैंने इसके नेक की डिज़ाइन बनाई थी, तो जब मैंने इसके दामन का चौक का डिज़ाइन बनाया ना तो इसके जो लेस के मोटिव्स जो थे थोड़े बहुत निकल रहे थे इसके, मतलब कटाई शटाई होने के बाद उसका भी मैंने इसके नेक में यहाँ पर जो इसकी ये वाली लेसेस मैंने लगाई थी इसमें यूज़ किया था। और ये वाला नेक जो है बिल्कुल मैंने गुम तरीके से बनाया है ताकि लेस एक तो चुभे ना एक खुले ना। और अगर लेस आप कट करें तो आप उसे हल्का सा साइडों से जला सकते हैं बाजू पे जब लगाएं। यहाँ पर जो है आपने जलाना नहीं है, इसमें जो सारा तरीकाकार है वो मैंने आपको बता दी, इसकी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब छोटा सा एक पीस प्यारी सी लेस का देखेंगी तो आप स्टिचिंग स्टेशन को ज़रूर याद करेंगी ताकि आपके बाजू, आपके गले और आपके दामन का डिज़ाइन भी बन जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये है इसके दामन का डिज़ाइन। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।